Hello. So our foundational scripture is Romans 8:14. और जो हमारा मुख्य वचन है वो है रोमियो 8:14। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। As many as are led by the Spirit of God जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर are के sons पुत्र of हैं। God. परमेश्वर के पुत्र हैं। Now what is the opposite of that? उसका उल्टा क्या है? Those who are not led by the Spirit of God, जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, what are they doing? क्या कर रहे हो? Very clearly says, for साफ as साफ कहता many है। are led by the Spirit of God, इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं they are the sons of God. वे ही परमेश्वर के पुत्र Now हैं। when this word son comes, it also means daughters. और जब ये शब्द आया है यहाँ पर पुत्र तो पुत्रिया भी है उसका मतलब। Hallelujah. हालेलुया। See, God is not seeing us as man and woman, like लेकिन परमेश्वर हमें एक औरत या आदमी करके नहीं देखता, He's seeing us as a spirit. लेकिन वो आत्मा करके देखता है। Hallelujah. हालेलुया। So there is not he spirit or she spirit. तो आत्मा में कोई लड़का लड़की नहीं होता है। Are you getting my point? समझ में आ रहा है? One spirit. एक आत्मा। So he is saying, तो वो कह रहा है as many are led by the Spirit of God, जितने लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते they are हैं sons of God. वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want you to read also 8:16. 8:16 भी पढ़े। The Spirit itself, Himself, breathed witnesses with our spirit that we are the children of God. Hallelujah. हालेलुया। Let's read from the Amplified. Let's see what the आइए Amplified एम्पलीफाइड में says. पढ़ते हैं क्या लिखा है। Just give me 1 second. Okay, so let's read 15 is important. 15 also आइए is 15 important. पढ़ते हैं। 15 भी बहुत जरूरी है। For you have not received a spirit of slavery, कि तुम लोगों ने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है leading again to fear कि दोबारा से तुम उस भय में चलो of God's judgment, परमेश्वर के न्याय के, but you have received the spirit of adoption लेकिन तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है as sons, ये पुत्र के रूप में। the spirit producing sonship, वो जो आत्मा है वो पुत्र तब को पैदा करता है by which we joyfully cry, जिससे हम खुश आनंद के मारे हम लोग रोते हैं, Abba Father. पुकारते हैं अब्बा फादर, अब्बा पिता। Hallelujah. Now I want you to read loudly in your Bibles what अपनी is बाइबल में said. जोर से पढ़े अब आप। Romans 8:15. रोमियो 8:15। Hallelujah. Now let me read it again for you. मैं दोबारा से पढ़ता Because हूँ this is powerful. We need to क्योंकि ये receive, बहुत जरूरी है। we need to get revelation for this. हमें इसके लिए प्रकाशन जरूरी है। He says, for you did not receive the spirit of bondage again लिखा कि तुम लोगों ने दोबारा से बंधुआई का आत्मा नहीं पाया है to fear, कि तुम डरो, but you have received the spirit of adoption, लेकिन तुम लोगों ने लेपालकपन का आत्मा पाया है by whom we cry out, और जिससे हम पुकारते हैं Abba Father. अब्बा पिता। Now I think you must have not understood a few words in this, आपने कई सारे शब्द नहीं समझे होंगे इसमें। like adoption. अडॉप्शन का What मतलब is adoption? गोद लेना क्या है, लेपालकपन क्या है। No, so that what's the word in Assamese, in your languages? Adoption. असमीज में क्या शब्द है? In your language, everybody, in your language, I need the word for adoption. क्या वर्ड है? Discuss among yourself. बाइबल में देखिए जो लेपालकपन का आत्मा है क्या है लेपालकपन, क्या कहता है, उसका उसका मतलब क्या मतलब है? क्या है, बाइबल में देखिए अपने आप लोग। हाँ? Do you understand what it means? समझ में आ रहा है उसका मतलब क्या है? नहीं? Okay. Again, I want you to discuss this. This is दोबारा से important मुझे आपसे ये बात करनी है because this is a very big spiritual truth. क्योंकि ये सबसे Okay, बड़ा सच है I ये। will explain to you. मैं आपको बताऊंगा। Okay. Now, वो दासत्व का आत्मा नहीं, दूसरा वाला आत्मा पढ़िए जो नीचे लिखा है उसके। वो दासत्व का आत्मा बोल रहा है समझ में आप। नीचे वाला क्या लिखा है? हाँ, कौन सा आत्मा? मतलब ऐसा ना, गोद लेना, किसी को ले लेना, किसी को गोद लेना। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ में आया ना? Do you understand? समझ में आया? It's important.
जरूरी है। But there is one thing that you need to understand about the लेकिन law. एक बात आपको समझना जरूरी है प्रभु के बारे में। When you adopt somebody, जब आप किसी को गोद लेते हैं or if somebody is adopted, या किसी को गोद लिया जाता है that is irreversible. और उसे वापस लौटाना मुश्किल है, उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता, Irreversible. Does उसे- not happen. ऐसा होता नहीं है। Do you know this? क्या आपको पता है? Do you know this? आपको मालूम है Adoption. जो गोद लेना है, Now he says, by whom we cry out, Abba Father. और जिससे हम लोग हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। Now I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करें आप। And this is the most beautiful truth that you know, और ये बहुत बड़ा सच है जिसे हम आपको जानना that जरूरी है you have a Father in heaven, कि आपका जो पिता है स्वर्ग में, and you can call him Abba Father. और आप उसे अब्बा पिता बुला सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, you need to believe this. और आपको ये विश्वास करना होगा। He is not an imaginary God. और वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं, कल्पना करने वाला परमेश्वर नहीं He's a है, living God. वो जीवित परमेश्वर है। And he says it says to fear, but you have received the spirit of adoption, यहाँ लिखा है कि तुमने लेपालकपन का आत्मा पाया है, by whom we cry out, जिसे हम Abba Father. हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। Hallelujah. I want you to speak this word, Abba Father. आप, मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्द को बोले, Today I अब्बा want you पिता। to call out to your Abba Father in अपने heaven. अब्बा पिता को आज बुलाएं, Yeah, speak loudly, open उसे your mouth. बोले हे अब्बा हे पिता। Close your eyes. अपनी आंखें बंद रखें, Abba आंखें बंद Father. करें। Abba Father. Abba Father. अब्बा पिता। See, you need to have an intimate relationship with God. देखिए आपका गहरा संबंध होना चाहिए परमेश्वर के साथ। He is not our natural father. वो हमारा स्वाभाविक पिता नहीं He is है, our spiritual वो father. हमारा आत्मिक He is पिता our है, father वो हमारा पिता है who's in heaven, जो स्वर्ग में है, because we have been born of God. क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर से We are जन्म पाया born है। of God. हम लोग परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are his sons and daughters. हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। So understand इस बात को समझिए, that he recognizes us वो हमें पहचानता है as sons and daughters. पुत्र और पुत्री के रूप में। Then we should also recognize him हमें भी उसको पहचानना है as our Abba Father. हमारे पिता और अब्बा के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। Now, will your Father in heaven अब आपका जो पिता स्वर्ग में है, will hold back anything good क्या कोई भली बात तुमसे रोके रखेगा वो for you? आपसे? Will he not give you everything? क्या आपको सब कुछ नहीं देगा वो? Because he already gave his only begotten son क्योंकि Jesus पहले से ही उसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हें दे दिया है as a sacrifice for our sins. हमारे पापों के बलिदान होने के लिए, His blood paid as a price for our sins. और उसका लहू बहाया गया हमारे पापों की क्षमा के लिए। Hallelujah. Why will he not give us more? क्यों हमें और भी वस्तुएं ना देगा वो? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Man, आमीन। are you receiving this? क्या आप कुछ प्राप्त कर रहे See, हैं? there is great truth in the Bible. देखिए बाइबल में इतना बड़ा सच है। So don't read the Bible. बाइबल को पढ़ना नहीं है, Study the Bible. बाइबल का अध्ययन करें। Hallelujah. हालेलुया। You are School of Ministry students. आप स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। You are not just Christians. आप क्रिश्चियन नहीं है, सही You ना? are being trained as disciples of Jesus. आप यहाँ पर चेला के रूप में आपको शिक्षा दी जाएगी, सिखाया जाएगा। So reading the Bible is not enough. तो बाइबल को पढ़ना काफी नहीं है, Studying the word of God. बाइबल के वचन को अध्ययन करें। So you need to. How do you study the word of God? और वचन को कैसे अध्ययन करते हैं? You read it again, दोबारा पढ़ते हैं, again, दोबारा पढ़ and के, again, दोबारा पढ़ and के, again, and दोबारा पढ़ के। then you ask God. फिर परमेश्वर को What पूछते do you हैं mean? इसका मतलब क्या है, What do you mean? इसका मतलब क्या है। In later classes, और बाद में क्लास में I will share with you how to meditate on the word of आपको God. मैं सिखाऊंगा कैसे वचन पे मनन करना And you है। will be given 2 scriptures every week to meditate on. और आपको हर सप्ताह में 2 वचन दिए जाएंगे मनन करने के To लिए। meditate, मनन करने not के लिए, memory. याद करने के लिए नहीं, To meditate. मनन करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द So लॉर्ड। let's read 16. 16 पढ़ते हैं। He said, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। He says, again, the Spirit Himself bears witness with our spirit. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। The Holy Spirit पवित्र bears आत्मा- witness with our spirit. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है What? That we are the children of God. कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. अगर संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। You need to mark from 14 onwards आपको 14 से निशान लगाना है all the way to
all the way to 17. 17 तक निशान लगा लीजिए। And this is you must know. और ये आपको जानना जरूरी है। Means I want you to read it so many मैं times चाहता हूँ कि आप कई बार ये पढ़ें until this dissolves. जब तक ये आपके अंदर एक ना हो जाए। Are you understanding what I'm समझ saying? में आ रहा है? You need to read it so many times आपको इतना बार करना है that ये you forget your own name, कि अपना नाम भूल जाएं आप, that you forget who you are, आप भूल जाएं कि आप है कौन, but you remember this. लेकिन आपको ये याद रखना है Because your name will not make a difference. क्योंकि आपके नाम से फर्क नहीं पड़ने वाला। This truth will make a ये huge difference. सत्य बदलाव को लेके Hallelujah. आएगा। Everything हालेलुया। is changed. सब कुछ बदल जाएगा। We were in sin, हम लोग पाप में थे, bought with the price हम मूल्य देकर खरीदे गए by Jesus, यीशु मसीह के His द्वारा, precious blood, उसके लहू के द्वारा, and by this और इसके द्वारा we became heirs with Christ. हम लोग मसीह के साथ वारिस बन Co-heirs with गए। Jesus. यीशु मसीह के संगी Now, वारिस। what does it mean by co-heirs with Jesus? संगी वारिस का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ We have exactly what Jesus has. जो यीशु मसीह के पास है वही हमारे पास भी है। But you will say, sir, my pocket is empty. आप बोलेंगे मेरी जेब तो खाली है सर, My shirt is torn. मेरी शर्ट तो फटी हुई है। Because I said we have less clothes. आप बोलेंगे मेरे पास तो कम कपड़े हैं। Or you will say I have this lack, या that आप lack. बोलेंगे ये मेरे पास ये कमी घटी है। This is your mind. ये आपका दिमाग है, But this is the truth. लेकिन ये सत्य है। We are co-heirs with Jesus. हम लोग मसीह के संगी वारिस हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's powerful. ये बहुत सामर्थ्य I'm है। telling you, if you only receive this truth, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस सत्य को ही ले लें, this whole training is complete for you. ये पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी आपके लिए। If only you know who सिर्फ you are in Christ, अगर आप इस बात को जान जाए कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, what you have in Christ, मसीह में आपके पास क्या है, and you know about the Abba Father, और आप जानते हैं अब्बा पिता के बारे में, is powerful. बहुत सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। You will feel like a giant. आपको लगेगा आप बहुत बड़े हो गए हैं। I can tell you, मैं आपको बता सकता हूँ, before this class ends this time, इससे पहले कि क्लास खत्म होगी अभी, you will be different people. आप अलग व्यक्ति होंगे। Already your spirit, there is something happening. अब पहले से आपकी आत्मा में कुछ तो हो रहा है, There is shaking happening. आपके आत्मा में कुछ तो हिल रहा है, Because this truth is throwing light. क्योंकि सत्य आपके जीवन में प्रकाश दे रहा See, है। that's why the enemy wants to keep you away from the Bible. इसलिए शैतान आपको बाइबल से दूर रखना चाहता है, Studying the Bible, बाइबल का अध्ययन करने से। hearing the word of God. आप वचन में हैं, Because if you find out these truths, क्योंकि अगर आपको सच पता लग जाएगा that you are co-heirs with Jesus, कि आप मसीह के संगी वारिस हैं, that you have an Abba Father, आपके पास अब्बा पिता है, and it is not man who's telling you this, और एक कोई आदमी आपको नहीं बोल रहा the है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, the Spirit of the living God, वो जीवित परमेश्वर का आत्मा, is bearing witness with your वो own spirit. आपकी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है। What? क्या? That you are children of God. कि तुम परमेश्वर की संतान हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Is the most powerful thing. बहुत सामर्थी बात है ये, That we are the children of कि God. हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, understand इस this. बात को समझिए। Now, two deputy chief ministers और दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर of different states. और अलग अलग राज्य के, The deputy chief minister of Uttarakhand, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का, she is no more. अब वो नहीं है, Indra Hirdesh. इंदिरा हृदय। Do you know her? Her son is my best friend. और जो उनका बेटा है वो सर का बेस्ट फ्रेंड है, My best friend. वो बेस्ट फ्रेंड है। Hallelujah. So, during one of the elections, एक इलेक्शन के दौरान he called me. उन्होंने मुझे बुलाया, He wanted me to come. वो चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं, No, her son called me. और उनके बेटे ने कॉल किया। I went there. मैं वहां पे गया They put me in a room. और उन्होंने मुझे कमरे में रखा। Very nice hotel. बहुत अच्छा होटल था। Hallelujah. हालेलुया। And then after few days, और कुछ दिनों के बाद I was tired. मैं थक गया, Nothing to do. कुछ नहीं था करने Just के लिए, eat. सिर्फ खाना, Roam around in very big cars. बड़ी बड़ी कार में घूमना, And everybody is like, they are doing like this to you. और सब लोग आपको ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। And I told him I'm going to go. और मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, So I said I will just pay the bill. और मैं सिर्फ बिल दूंगा। He said, are you mad उन्होंने बोला तुम पागल हो that you will pay the bill? कि तुम बिल दोगे? You are my guest. तुम मेरे मेहमान हो, Do you not know who you तो are? तुम जानते नहीं तुम कौन हो। He's just a state deputy chief और minister. सिर्फ एक राज्य के, स्टेट के डिप्टी चीफ In मिनिस्टर fact, she थे, was not at that time not the deputy chief और minister, उस समय वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थी, but she had around 9 ministries under लेकिन her. उनके अधीनता में 9 मंत्रालय थे। Very powerful lady. बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर महिला थी वो। Senior IS officers और बड़े बड़े आईएएस and ऑफिसर businessman और बिजनेसमैन approached me. और मुझसे आके मिले, Oh, we want to meet him. और मुझे उनसे मिलना है। We heard you are a very good friend. हमने सुना कि बहुत अच्छे दोस्त है He तुम्हारे, listens to you. और तुम्हारी बात सुनते Can हैं। you please get an appointment क्या तुम मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले सकते for हो us? हमारे लिए?
See, when we have intimacy with someone, देखिए, जब हमारे एक संबंध किसी के साथ बहुत गहरा होता है, people think you are valuable. लोग सोचते हैं कि तुम बहुत मूल्यवान हो, Just a deputy chief minister. सिर्फ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो। But here, लेकिन यहाँ पे what are we seeing? हम क्या देख रहे हैं? What are we seeing? हम क्या देख रहे हैं? He says वो कहता है that your spirit, the Holy Spirit bears witness पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ गवाही देता with है, your spirit तुम्हारी आत्मा के साथ, that you are the sons of God. कि तुम परमेश्वर की संतान हो, Sons of God. परमेश्वर की संतान हो। So everybody says sons of God, सब बोले परमेश्वर का पुत्र, daughters of God. परमेश्वर की पुत्रियां। See, you need to believe this. Right आपको ये विश्वास करना होगा अभी। Write in your Bible अपनी बाइबल में लिख or लीजिए, write in your notepad. अपने नोटपैड में लिख लीजिए, Write it on your hearts अपने दिल में लिख लीजिए that you are the sons and daughters of कि God. आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want you to get this truth मैं right चाहता हूँ कि इस सच को आप पकड़ लीजिए in your heart. अपने दिल में। And I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, there will be an explosion. और एक बड़ा विस्फोट होगा And you will never be the same. और आप again. पहले के समान नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Maybe people would have not valued you. और लोगों ने आपको मूल्य नहीं दिया It होगा, does not matter. इससे फर्क नहीं पड़ता। But the Spirit of the living लेकिन God जीवित परमेश्वर का is आत्मा bearing witness. वो आपके साथ गवाही दे रहा है। So the Holy Spirit पवित्र आत्मा and the Spirit of God और परमेश्वर का आत्मा are there वहां पर है and they're telling, और बोल रहा है, witness, एक गवाही दे रहा है, yes, हाँ she ये is son of God, परमेश्वर की पुत्री है, son of God, परमेश्वर का पुत्र है, son of God, परमेश्वर का पुत्र है, son of God, परमेश्वर का पुत्र Son है, of God. परमेश्वर का पुत्र है, son of God. परमेश्वर का पुत्र है। Understand समझिए how powerful this is. कितनी सामर्थी बात है ये। It's not man giving a witness. कोई आदमी इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, It's the Spirit of the living ये God परमेश्वर का आत्मा है, witnessing गवाही दे रहा है to your spirit, आपकी आत्मा के your साथ। renewed spirit. आपका जो आत्मा नया है उस आत्मा के साथ You're sons of the living God. कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। Hallelujah. हालेलुया। If you only get this truth, अगर ये सत्य आपको पता लग जाए, I'm telling you, your life will change. मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जीवन बदल The जाएगा। way you think will change. जिस प्रकार से आप सोचते हैं बदल जाएगा, Your ministry will change. आपकी सेवकाई बदल जाएगी, The way you see life will change. जिस प्रकार से आप देखते हैं आपका जीवन बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Remember, इस बात को याद you रखिए, are not seated here. आप यहाँ नहीं बैठे हैं, You are seated in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, Far above all principalities, सारी प्रधानताओं के ऊपर, powers. सारे अधिकारियों के ऊपर, darkness. सारी अंधकार की You are above सामर्थ्य, them. आप उनसे ऊपर हो, You are not below आप them. उनके नीचे नहीं You हो, are above them. लेकिन आप उनके ऊपर हो, Because you are ruling with Christ. क्योंकि आप मसीह के साथ राज्य कर रहे हैं, You are ruling with Him. आप उसके साथ You are राज्य कर रहे seated at the हैं, right hand आप उनके दाहिनी आंट में बैठे हैं of Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Now think how powerful you और are. सोचिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। Imagine where you are कल्पना करें आप हैं कहाँ पर and who you are in और आप Christ. कौन है मसीह में, Who you are in कौन Christ. है आप मसीह में। So when you pray, जब आप प्रार्थना करते you हैं, pray with authority. अधिकार के साथ प्रार्थना करें। You don't beg. आप भीख नहीं मांगते You हैं, command sicknesses to आप बीमारी को आज्ञा देते हैं go. जाने You के लिए, command cancer to आप leave. कैंसर को देते हैं आज्ञा जाने के You लिए, command tumors to आप leave. ट्यूमर्स को आज्ञा देते हैं जाने के लिए, You command blind eyes to be और opened. आप अंधिया को आज्ञा देते हैं खुलने के लिए, And you command the dead to be raised. और आप मुर्दों को आज्ञा देते हैं जी उठने के And लिए। I'll tell you what, मैं आपको बोलता हूँ क्या, it will happen. वो ऐसा होगा, Has to happen. इसे होना ही है, No one can stop this. कोई इसे रोक नहीं सकता। Why? क्यों? Because the Spirit of the living God, क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा witnessing with your मेरे spirit, आपकी आत्मा के साथ गवाही that दे you रहा are the है, sons and daughters of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। You हालेलुया। are co-heirs. आप संगी वारिस So हैं। what Christ has, तो जो भी यीशु मसीह के You पास also है, have. आपके पास भी वही है। you need to believe this. आपको विश्वास करना होगा And ये, you need to act. और आपको उस पे काम करना होगा। You need to act. आपको उस पे काम You करना need to होगा, believe. आपको विश्वास करना But the होगा। devil tries to scare you. शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, It won't happen. ऐसा नहीं होगा। You have nothing. आपके पास कुछ नहीं, You hardly have food to eat. आपके पास सिर्फ खाना है खाने के You लिए। hardly can go to the next town. आप दूसरे शहर में जा सकते हैं बस, You somehow came to this school. कि तुम कैसे कैसे करके स्कूल में गए, शैतान And बोलेगा। when you go back, लेकिन जब वापस जाएंगे nothing. कुछ भी नहीं है। You देखो, will be back to zero. वो तुम वापस जीरो पे आ गए। No. नहीं, He's a liar. वो झूठा है, Because now you know the truth. क्योंकि अब आप सत्य को जानते हैं, Because you're co-heirs with Jesus. क्योंकि संगी वारिस है आपका यीशु मसीह। Who you are in आप Christ. कौन है मसीह में। And he says, और ये कहता है, as many are led जितने लोग by the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के चलाए are चलते sons of हैं God. और परमेश्वर के पुत्र हैं, So you need to be led by the Spirit of God. आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। You don't need to let your mind lead you. आपको दिमाग की अगुवाई में नहीं चलना है, But you have to be led by the Spirit लेकिन of God. आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में If the चलना Holy है। Spirit tells you, पवित्र आत्मा आपको बोलता you है stay here, आप यहाँ रहें, serve here,
यहाँ सेवा करें। If the Holy Spirit tells you, अगर पवित्र आत्मा बोलता go है there, वहाँ जाएं, serve there, वहाँ सेवा करें, you do exactly that. आप वैसा ही करें, Because then you are sons of God. क्योंकि तभी आप परमेश्वर के पुत्र हैं, And then you are co-heirs with Jesus. तभी आप संगी वारिस हैं यीशु के Now, साथ। अब If you are not led, अगर आपकी अगुवाई नहीं if होती the है Holy Spirit is leading you कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर in रहा one है direction, एक दिशा में, and your mind is leading you in the other और आपका direction, दिमाग आपको कहीं और ले जा रहा है, and your friends are leading you in और another आपके direction, दोस्त कहीं और ले जा रहे हैं, your family is leading you in आपका another परिवार कहीं direction, और ले जा रहा है, and you go in that और आप direction, उस दिशा में जा रहे हैं, I regret to inform you, आपको बताने के लिए पछताता हूँ, you will not enjoy what you have in Christ. जो आपके पास दिया गया है मसीह में, आप And you उसका will- आनंद नहीं उठा पाएंगे, And you will walk in disobedience. और आप आज्ञा में नहीं चलेंगे, And when you walk into और disobedience, जब आज्ञा में नहीं चलते हैं, disobedience is 3-letter word. आज्ञा ना मानना 3 शब्दों का एक शब्द है, I want you to write it. आप लिख लीजिए, Write disobedience. लिख लीजिए, Now disobedience to God अनाज्ञाकारिता या आज्ञा ना मानना लिख लीजिए, equals to उसके लिखिए बराबर 3-letter word. 3 शब्द हैं। How many can tell me what's that 3-letter word? कौन बताएगा 3 शब्द? 3-letter word. 3 शब्द हैं, S S I I N. N, सिन, पाप लिख लीजिए, हिंदी वाले पाप, Disobedience आज्ञा ना मानना is sin. पाप है, Very clear. साफ साफ है, Very clear. बहुत साफ। But you'll say, why? आप बोलेंगे क्यों? God is merciful. परमेश्वर तो दया करने He's वाला so है, merciful. वो तो बहुत दया करता है, Then फिर why are you saying like this? क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? We will only come back to the Bible. हम बाइबल में आते हैं Let's वापस, go back to the beginning. आइए उत्पत्ति में चलते हैं वापस, Let's go back to the beginning. उत्पत्ति में चलते हैं। What happened in the beginning? क्या हुआ शुरुआत में? What did God tell Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या बोला? He gave them dominion. और उन्हें प्रभुता दी He gave them all authority. और सारा अधिकार दिया। They were only next to God. वो सिर्फ परमेश्वर के बाद वही लोग थे। Actually, the word there, जो शब्द वहां पर है, now there is a scripture, God made man a little lower than angels. और जो एक वचन लिखा गया है उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया है। I want you to take out the scripture. आप वचन को निकालिए। Can somebody give me this reference? God made man a little. So this is in one of the Bible version it's written angels. एक बाइबल वर्जन में लिखा है कि स्वर्गदूत Let's लिखा see है। what is in Hindi. देखते हिंदी में क्या है। God made man a little lower than. Are you receiving something? सब लोग निकालेंगे। साम्स 8:5, भजन संहिता 8:5, गीतमाला 8:5। Yeah. Now I want you to look at that word. आप उस वचन को देखें। आप 4 और 5 पढ़ सकते हैं। 4, 5, 4 and 5। Loudly, loudly. जोर से पढ़िए, मुंह खोल के अपना। I told you faith comes by hearing and hearing the word of मैंने God. बोला कि विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। Yeah, just read that part only. सिर्फ उतना ही पढ़े। Now, I want you to keep your finger there. अपनी उंगली को वहां पर रखें। It says, God. Okay, let me read it again. For you have made him a little lower than angels. कि तूने उसे क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। Right? परमेश्वर से? थोड़ा कम बनाया। अच्छा, इसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया. Okay. But in some of the translations, लेकिन कई सारे ट्रांसलेशन में, even in NKJV, NKJV में भी it's the word angels. स्वर्गदूत शब्द आया है। How many of your Bibles say angels? कितने बाइबल में लिखा है एंजल्स? English, anybody? Yes. Now,
the Hebrew word, जो उसके लिए इब्रानी वर्ड है, हिब्रू वर्ड है, and that is, I'm reading it from here, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, it's Elohim. वो है एलोहिम. Everybody say Elohim. सब बोले एलोहिम. So it says, God made man a little lower than Elohim. तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एलोहिम से थोड़ा सा कम बनाया. Now, I want you to look at Genesis 1:1. उत्पत्ति 1 अध्याय देखें. Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1. I want you to read loudly. आप जोर से Just पढ़ें. 1:1. सिर्फ 1:1. It says, God, in the beginning, God created. So I'm reading the full version. It says, in the beginning, God, Elohim, created, forming from nothing the heavens and the earth. और यहाँ लिखा है, मैं पूरा वचन पढ़ूंगा. उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, एलोहिम ने कुछ भी नहीं में से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. It's the same word. वही वचन है, Same word. वही वचन है, वही शब्द है, Elohim. एलोहिम. God made man little lower than Elohim. परमेश्वर ने मनुष्य को एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाया. And here it is saying, यहाँ पर कहता है, in the beginning, आदि में Elohim created. एलोहिम ने बनाया. Elohim is the word for God. परमेश्वर के लिए जो शब्द है इब्रानी में वो है Not for एलोहिम. angels. स्वर्गदूत के लिए नहीं है So एलोहिम. now what does it really mean? इसका सही मतलब क्या है? It means God made man a little lower than himself. कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदमी को अपने से थोड़ा ही कम बनाया, Not angels. स्वर्गदूत से नहीं. Are you understanding something? समझ में आ रहा है कुछ? So, this is important तो ये बहुत जरूरी है, because it changes everything. क्योंकि सब बातें बदल जाती हैं So we इससे. cannot worship angels. तो हम स्वर्गदूत की आराधना नहीं कर सकते हैं. We cannot worship हम angels. स्वर्गदूत की आराधना नहीं कर सकते हैं. Some people worship angels. कई लोग स्वर्गदूत की आराधना करते हैं. We cannot worship angels. हम उसकी आराधना नहीं कर सकते Because हैं, the angels are supposed to work for us. क्योंकि स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. They protect us. वो हमारी रक्षा करते हैं. Praise God. So how can we pray, we can pray for them? तो Pray to them. कैसे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं? We only pray to God the Father हम सिर्फ पिता परमेश्वर से प्रार्थना through करते हैं, Jesus. यीशु मसीह के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Are you receiving something? क्या कुछ मिल रहा है आपको? Now, we are talking about why disobedience is sin. क्यों हम बात कर रहे हैं क्यों आज्ञा ना मानना पाप है. What did Adam and Eve do? आदम और हवा ने क्या किया? God told them. परमेश्वर ने उनको बोला, He told them, you may eat from everywhere. परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम कहीं से भी फल खा सकते हो, Only these two trees you cannot touch. सिर्फ इन 2 पेड़ों को तुम उनका फल नहीं खा सकते हो. And what happened? तो क्या हुआ? What did they do? क्या किया उन लोगों ने? What did they do? उन्होंने क्या किया? They ate उन्होंने खाया and they disobeyed God. और उन्होंने आज्ञा नहीं मानी. And because of disobedience, और आज्ञा ना मानने के कारण what happened? क्या हुआ? The fall of man. मनुष्य पाप में गिर गया, Disobedience. आज्ञा ना मानने के कारण. The original sin एक जो वास्तविक पाप है was disobedience. वो है आज्ञा ना मानना. So when we disobey God, तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, is no different उसमें फर्क नहीं है कुछ भी than that. उससे. No जो different. आदम और हवा ने जो किया उससे God कोई फर्क told नहीं them है. a simple thing. परमेश्वर ने सिर्फ एक साधारण सी बात बोली, Do not eat of this tree. इस पेड़ से तुम मत खाना. You may eat from anywhere. तुम कहीं से भी खा Let's look सकते in the हो. Bible. बाइबल में देखते I want you चलिए. to open the Bible. Check where it is saying. This is what which scripture? जेनेसिस 2:16 and 17. Two. उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 वचन. Read loudly. जोर से पढ़ें. Now I will read from the Amplified. मैं एम्पलीफाइड से पढ़ूंगा. But only from the tree of knowledge, recognition of good and evil, you shall not eat,
Otherwise, on the day that you eat from it, you shall most certainly die because of disobedience. और यहाँ पर क्या लिखा है कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल को खा लेगा उस दिन तू आज्ञा ना मानने के कारण पाप में गिर जाएगा और तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। Disobedience. आज्ञा ना मानना, Disobedience is sin. आज्ञा ना मानना पाप है। Disobedience to God's word is sin. परमेश्वर के वचन की आज्ञा ना मानना पाप है। There is no softer word for sin. और पाप के लिए कोई भी आसान शब्द नहीं है। Sin is a sin. पाप तो पाप ही है, Doesn't change anything. उससे कोई बदलता नहीं है। You have to be very clear about it. आपको बड़ा साफ साफ रहना है इस So बात I के लिए। warn you, मैं आपको इस बात की चेतावनी देता हूँ, never be disobedient to God's call and God's word. परमेश्वर की बुलाहट के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए कभी भी आपको अनाज्ञाकारिता नहीं करनी है, You will suffer. नहीं तो आपको परेशानी होगी। I'm telling you the truth. आपको बता रहा हूँ, सच बात है। You might feel what I'm saying, देखिए, आपको ये बात लग रही होगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, but I can only tell you the truth. लेकिन मैं आपको सिर्फ सच बता सकता हूँ। Never be disobedient to God's word. परमेश्वर के वचन के लिए कभी भी आज्ञा नहीं टालनी है, And He's leading. और उसकी अगुवाई के लिए। If He's leading you to do something, अगर वो कुछ करने के लिए आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको बता रहा है तुम्हें क्या करना है, you need to follow that. और आपको उसका वैसा ही करना है। We will see from many in this class we will see many examples in the Bible और इस क्लास में हम बहुत सारे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, how God led people, कैसे परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई करी, how He led His disciples, कैसे वो अपने चेलों की अगुवाई करी, and how they were saved, और कैसे वो बचाए गए। and I will share some examples मैं कुछ also उदाहरण भी आपको दूंगा। that when we are led by the Spirit of God जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं and when we don't follow that, और जब हम उसके पीछे नहीं चलते हैं, we suffer. हम परेशानी में होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you receiving something? क्या कुछ मिल रहा है आपको? Praise the Lord. So we'll continue again. हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। So it says the Spirit itself Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now, the third scripture तीसरा वचन is Proverbs 20:27. वो है नीति वचन 20 का 27। You have to write. These are the foundational scripture for this class. और ये क्लास के लिए कुछ मुख्य वचन है। 20 का 27, नीति वचन 20 का 27। The spirit of the man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। Hallelujah. हालेलुया। The spirit of the man is the candle of the Lord, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है या दिया है, searching all the inward parts. वो सारी सब बातों की खोज करता है। Praise God. प्रेज गॉड। Now, अब see, the spirit of the Lord leads us. परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, He speaks to us. वो हमसे बात करता है। How? कैसे बात करता है? In a still small voice. धीमी और दबी हुई आवाज में। Hallelujah. हालेलुया। See, the Holy Spirit is a gentleman. देखिए, पवित्र आत्मा बहुत ही शालीन व्यक्ति है। He doesn't push you. वो आपको धकेलता नहीं है, जबरदस्ती नहीं करता है। He guides you. वो आपको मार्गदर्शन करता है, He doesn't push you. वो आपको धकेलता नहीं है। Enemy pushes you. शत्रु आपको धकेलता है, He forces you. वो आपको जबरदस्ती करता है। So you have to understand the difference between the Holy तो Spirit इस बात को समझना होगा, पवित्र आत्मा, or the leading of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की अगुवाई में and the enemy. और शत्रु की अगुवाई में। आपको शत्रु आपको धकेल रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसके बीच में फर्क को समझना है आपको। See, whenever we have, how to say is, when we are restless, देखिए, जब भी हमारे अंदर शांति नहीं होती है, don't make a decision. हम लोग बेचैन होते हैं, तो बेचैनी में आपको निर्णय नहीं लेना है। We need to be very calm. आपको बड़ा शांत रहना है। We need to be calm. हमको शांत रहना है। We need to hear the still small voice. हमें वो दबी हुई और धीमी आवाज को सुनना Still है। small voice. दबी हुई और धीमी आवाज। He doesn't speak very loudly. बहुत तेज से नहीं बोलता है, He gently whispers.
फुसफुसाहट करता है। Hallelujah. Now we need to train our spirit. हमें अपनी आत्मा को हमें उसको सिखाना है, ट्रेन करना We है। have to train our spirit हमें अपनी आत्मा को शिक्षित करना है to hear the voice of the Holy ताकि Spirit. वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाए। How can we train? कैसे हम उसको ट्रेन कर सकते How हैं? can we train? कैसे हम उसको सिखा सकते हैं? When by small things. छोटी छोटी बातों से, By small things. छोटी छोटी बातों से। Hallelujah. हालेलुया। Now when you get filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर गए हैं, that means you have the Spirit of the living इसका God. मतलब परमेश्वर का आत्मा है Now आपके why? पास। That Spirit is just there to be inside you? देखिए आत्मा आपके अंदर है भी No. नहीं, He's there. वो वहाँ पर है। He's your counselor. वो आपका सलाह देने वाला है, He's your helper. वो आपका सहायता करने वाला He's है, your strengthener. वो आपका बल देने वाला है, He's your advocate. वो आपका वकील है। Hallelujah. हालेलुया। He's your comforter. वो आपको सांत्वना देने वाला है, He's your guide. वो आपका मार्गदर्शक है। So the Holy Spirit is your helper. पवित्र आत्मा आपका सहायक है, He's there to help you. वो आपकी सहायता करने के लिए है, Help you. आपकी सहायता करने के लिए है। Now let's say you have a helper. अब सोचिए आपके पास एक सहायक है, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड, But you're not using that लेकिन helper. आप उस सहायता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। See, Brother Akash is here to help me. मैं यहाँ पर हूँ सर की सहायता करने के लिए, He's an interpreter. और मैं इंटरप्रेट करता हूँ, But I'm not even asking him. लेकिन वो सर मुझसे पूछ भी नहीं रहे हैं। 1 minute to interpret. So I'm not even asking him to interpret. He's there to interpret. Can you understand? How many of you can understand what I'm saying? He's the helper. But I'm not taking his help. Yes. ठीक है, अब क्या है, मैं यहाँ मदद करने के लिए हूँ, लेकिन सर मेरी मदद नहीं ले रहे हैं। So how will that work? तो कैसे काम करेगा ये? Helper. So he's your helper. तो वो आपका सहायता करने वाला Everybody है। say, the Holy Spirit सब बोले पवित्र आत्मा is my helper. वो मेरी सहायता करने He's वाला my है, helper. मेरा सहायता करने वाला He's my है, guide. वो मेरा मार्गदर्शक है। Now, अब when you need guidance, अब आपको जब अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, you will go to your friend, अपने दोस्त के पास जाएंगे आप, you will go to your mother, अपनी माँ के पास जाएंगे, maybe to your father, अपने पिता के पास जाएंगे, you will go to everybody else, आप सबके पास जाएंगे, but you will never reach out to the Holy Spirit. लेकिन कभी भी आप पवित्र आत्मा के पास नहीं Who's your जाएंगे, helper? जो आपका सहायता करने वाला है, Who's the first person जो पहला व्यक्ति है that you need to reach out to? जिसके पास आपको पहुंचना है, Who knows all जो things, सारी बातों को जानता है, who knows what is going to happen from, you can say 50 years from now, जो सब बातें जानता है कि आज से 50 साल बाद भी क्या होगा, and you're not asking that और आप person, उससे मांग भी नहीं रहे हैं, and that person is living inside और of वो you, व्यक्ति आपके अंदर रहता है, but you're asking everybody लेकिन else. आप सबको पूछ रहे हैं, You're asking everybody else. सबको पूछ रहे हैं। You know, when I was young देखिए जब मैं जवान and था, when I did not know the Lord, जब मैं प्रभु को नहीं I was जानता born था, in a Christian family, मैं परमेश्वर में पैदा हुआ, but my favorite thing to know, और लेकिन मेरी जो सबसे फेवरेट चीज थी जानने के I लिए, wanted to know what's in my future. और मैं जानना चाहता था कि मेरे भविष्य में क्या है। So I used to go to a lot of people who read, astral charts. और देखिए मैं काफी लोगों के पास गया जो लोग जन्म पत्री पढ़ते हैं या कुंडली देखते हैं, I used to go मैं जाता था, almost every week. हर हफ्ते जाता था मैं I used to go so much इतना जाता था, that at one time एक बार I was good at it. और मैं पढ़ना सीख गया, I used to tell people. और मैं लोगों को बोलता था भाई I'm ऐसा not, है। I'm not joking. I'm telling you the truth. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। Many people were consulting me कई लोग मुझसे आके सलाह लेते थे, because I was a professional now. क्योंकि मैं प्रोफेशनल हो गया था। I visited so many people, मैं इतने लोगों के पास गया, so many people इतने लोगों के पास गया, that they will tell me. और मुझे बोलते थे। Now I was in a jewelry business, और मेरा जो व्यापार था वो ज्वेलरी का व्यापार था, gemstones. मैं हीरे मोती बेचा करता So था, I used to supply them also. मैं उन्हें सप्लाई भी करता था, Wear pearl, wear मोती, yellow sapphire, blue sapphire. ब्लू सफायर पहनो, येलो सफायर So पहनो। what happened? तो क्या हुआ, So when I will go to them, और जब मैं जाता था उनके they will पास, tell me, वो मुझे बोलते थे, you should wear one pearl. और तुम्हें एक मोती पहनना चाहिए, Everything will be all right for सब you. कुछ ठीक हो जाएगा। What I will do? मैं क्या करता था, I will go back to the office. मैं वापस ऑफिस में जाता था, I will take the ring, मैं अंगूठी लेता था, wear it. अंगूठी पहनता था, Not working. काम नहीं कर रही है, Then I try something else. और फिर कुछ और ट्राई किया मैंने, Not working. काम नहीं कर रहा। I was forever wanting to know what is in my future. मैं लगातार जानना चाहता था कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला Will I है, be successful? Will I be successful? क्या मैं सफल हो जाऊंगा अपने जीवन में, Will I be rich? क्या मैं अमीर बन जाऊंगा। Now everybody wants to know that. और सब कोई जानना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। But I was always looking in the wrong place. लेकिन मैं हमेशा गलत जगह देखता था, I was looking in the wrong places. मैं हमेशा गलत जगह देखता था।
I never looked inside. मैंने कभी भी अंदर नहीं देखा, But I remember one day. लेकिन मुझे एक दिन याद था, I remember one day. मुझे एक दिन याद था, I went to, and I had a very disturbing life और मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां थी। because I don't know, there was something missing in my life, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जीवन में कुछ तो कमी थी and I wanted to fill it with something. और मैं भरना चाहता था किस चीज से, So there was like it's like a vacuum in my life. और मेरे जीवन में खालीपन था So now I wanted to fit this. और मैं इसे फिट करना चाहता था अभी It's अपने not जीवन going में, inside. अंदर नहीं जा रहा है। So I would try to fit everything, मैं सब कुछ फिट करना चाहता था, but it would not go inside. लेकिन अंदर नहीं जा रहा था। I tried. So in my life, मेरे जीवन में I tried to fill that gap with alcohol. और मैंने वो जगह को अल्कोहल यानी शराब से भरना चाहा। A lot of alcohol. बहुत सारी शराब पीता था, I will drink one bottle every day मैं रोज एक बोतल पी जाता था and do crazy things. और अजीबोगरीब बातें करता था, So, but it did not work. लेकिन उससे कुछ काम नहीं बना। But one day एक दिन I was broken. मैं टूटा हुआ I था, was drinking, मैं पी रहा था and I wanted to know और मैं जानना चाहता था what's in my life. मेरे जीवन में क्या होने वाला है, Why I'm like this. क्यों मैं ऐसा हूँ। So it was raining. तो बारिश हो रही थी I was wearing very good shoes. और मैं अच्छे जूते पहने हुए I थे, threw those shoes जूते फेंक दिए, and bare feet. नंगे पैर I walked for maybe 20 kilometers 20 किलोमीटर चला पैदल to one temple. एक मंदिर में जाने के लिए, And that temple और वो मंदिर was of Kali. वो काली का मंदिर था। And people were scared to go there in the day. और लोग दिन में जाने से डरते थे वहाँ पे। And I reached there in the night मैं वहाँ रात को पहुँच गया at around 3 o'clock. और सुबह सुबह 3 बजे And when I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा there was nobody there. कोई भी नहीं था वहाँ पे। It was a big compound like this वो बड़ा कंपाउंड था, इतना बड़ा, with one small hut. छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ पे, That was the temple. बस वही मंदिर था। And the priest lived there. वहाँ पर पंडित रहता था। So when I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, obviously I was tired, हाँ मैं थका हुआ था, walking bare feet in the rain, नंगे पैर चल के आया बारिश में 20 kilometers. 20 20 kilometers. किलोमीटर। So I slept. मैं सो गया And in the morning, और सुबह that Pandit got up. वो पंडित उठा, He came. वो आया, He saw me. He got scared. वो देख के डर गया मुझे। Because at 4 o'clock, सुबह सुबह 4 this बजे person is lying there. कि यहाँ व्यक्ति पड़ा हुआ है, What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ। He let me sleep there. वो सोने दिया He उसने। knew me वो जानता था मुझे, because I would come often. मैं कभी कभी आता था वहाँ पर, He made tea for me. और उसने मेरे लिए चाय बनाया। And then he said, फिर उसने कहा, and I told him, मैंने उसको he बोला said, why are you here? कि तुम यहाँ क्यों आए, उसने I पूछा। said, I am here. I need a solution. मैंने बोला मुझे कुछ तो हल चाहिए अब। And that day, उस दिन he was a simple man. वो साधारण आदमी था He was a villager, और वो एक गांव का रहने वाला था, simple person. साधारण आदमी। He looked at me उसने मुझे देखा, and he told me one thing. उसने मुझे एक बात बोला, He said, only your God can save you. सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हें बचा सकता है। Now, I'm sure he did not know I'm a Christian और मुझे पता था कि उसे पता नहीं था कि मैं क्रिश्चियन हूँ, because I did not look like one. क्योंकि मैं क्रिश्चियन की तरह दिखाई भी नहीं देता था। I used to wear, how do we say, earrings और मैं यहाँ पर मुंदरियाँ पहनता था, इयररिंग्स पहनता था, as Rajputs wear. जैसे राजपूत पहनते हैं, Because all my friends were like that. क्योंकि मेरे सारे दोस्त ऐसे थे। I did not have one single Christian मेरे friend. पास तो एक भी क्रिश्चियन दोस्त नहीं था, I only had friends who were warriors, और सिर्फ मेरे वही दोस्त हैं जो योद्धा होते हैं, who will only drink and talk about wars. जो पीते खाते हैं और लड़ाई के बारे में बात करते That's हैं, all. बस इतना That ही। was my circle. और वैसे मेरे दोस्त थे, And I was the most furious in all of them. और मैं उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक था। And so I'm sure he did not know. और मुझे मालूम था कि पंडित को नहीं मालूम था But कि he मैं looked क्रिश्चियन at हूँ। me उसने मुझे देखा and he told me, और मुझे बोला, only your God can save you. सिर्फ तेरा परमेश्वर तुझे बचा सकता है। I got up. आपको पता है मैं उठ गया, I went back. वापस गया, I never went back. मैं वापस कभी भी नहीं गया, Ever. कभी भी नहीं। Later बाद में I read, we are marked with the blood of Jesus. हमारे ऊपर यीशु मसीह के लहू की छाप लगी है। Even the evil spirits know that we are मतलब कि marked with the दुष्ट blood of आत्मा भी इस बात को जानती है कि हमारे ऊपर लहू की छाप लगी है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus. Hallelujah. So I'm telling you, मैं आपको बोल रहा हूँ, you are marked with the blood of Jesus. आपके ऊपर यीशु मसीह के लहू की छाप लगी है। Satan cannot touch you. शैतान आपको छू नहीं सकता। You know why? आपको पता है क्यों? Because you're co-heirs with Jesus क्योंकि Christ. आप यीशु मसीह के संगी You वारिस are हैं। sons and daughters आप of the living God. जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Because the Spirit क्योंकि आत्मा bears witness with our हमारी spirit आत्मा के साथ आप ही गवाही देता है that we are sons of God. कि हम परमेश्वर के children पुत्र of हैं, God. हम परमेश्वर की संतान हैं। And as many are led by the Spirit of God, और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, are sons of God. वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we'll take a break again. हम ब्रेक लेने जाएंगे, आपका टी ब्रेक है।